म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम श्योर आपने भी ये लाइन टीवी पे जरूर सुनी होगी। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि यार ये म्यूचुअल फंड है क्या। मतलब टीवी पे तो बोलते हैं सही है पर कितना सही है, इन्वेस्ट कैसे करना है, कितने पैसे चाहिए होते हैं और ना जाने कितने सवाल। तो चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। और एंड में आपको एक बोनस टिप के बारे में भी पता चलेगा, तो उसे बिल्कुल मिस मत करना। एंड आई एम श्योर इसके बाद आपकी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी क्वेरीज खत्म हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे बेसिक क्वेश्चन कि भाई म्यूचुअल फंड है क्या। स्टॉक्स का तो पता है कि कंपनी के शेयर्स होते हैं, पर म्यूचुअल फंड का क्या, तो चलिए समझते हैं। स्टॉक के मामले में क्या होता है, बेसिकली एक इन्वेस्टर मार्केट में जाता है और अपने पसंद के शेयर्स को बाय या सेल करता है। पर अब हालांकि आपने शेयर्स रिसर्च करके ली थी, फिर भी आप एक न्यू इन्वेस्टर हो तो काफी चांसेस है कि आपने कोई गलत स्टॉक पिक कर लिया होगा। पर म्यूचुअल फंड के केस में हमें यहीं पे बेनिफिट मिलता है। म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट्स की एक टीम होती है जिसे फंड मैनेजर कहते हैं। यही फंड मैनेजर लोगों से उनका पैसा लेकर अलग अलग स्टॉक्स में लगाता है और उनके बदले वो लोगों को म्यूचुअल फंड्स की यूनिट दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने 100 लोगों से एक एक रुपए करके लिए और पूरे 100 रुपए के फंड को मार्केट से उठाया। अब फंड मैनेजर लोगों के बिहाफ में उन 100 रुपए को मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और उन 100 लोगों को जिससे उसने पैसे लिए थे उन्हें म्यूचुअल फंड की यूनिट दे देगा, जिसकी वैल्यू भी 1 रुपए ही होगी जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए फंड मैनेजर हमसे कुछ % की फी लेगा। पर म्यूचुअल फंड टीम एक्सपर्ट की होती है तो गलत स्टॉक चूज करने का रिस्क भी कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स के बहुत से टाइप होते हैं जिसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं अगली बार बना दूंगा। अभी के लिए अगर शॉर्ट में कहूँ तो म्यूचुअल फंड मोस्टली सेक्टर बेस्ड या कैटेगरी बेस्ड होते हैं। सेक्टर बेस्ड जैसे कि फार्मा, टेक्नोलॉजी, टीसी। इसमें फार्मा फंड्स में सारे स्टॉक फार्मा कंपनीज के होंगे और ऐसे ही अगर आप टेक्नोलॉजी फंड बाय कर रहे हैं तो उसमें सारे स्टॉक्स टेक मार्केट के होंगे। इसके अलावा कुछ फंड इंडेक्स के हिसाब से होते हैं जिन्हें इंडेक्स फंड कहते हैं, जिसमें इंडिया के टॉप 50 कंपनीज के शेयर्स होते हैं और यही निफ्टी के साथ भी चेंज होता है। मतलब निफ्टी जैसे जैसे मूव करते हैं ये निफ्टी के साथ बदलते रहते हैं। कुछ और फंड जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, डेट फंड, गोल्ड फंड, ये सब भी होते हैं। अगर आप इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं बना दूंगा। अब आपने म्यूचुअल फंड्स के बेसिक को समझ लिया है तो आप सोच रहे होंगे कि यार म्यूचुअल फंड्स को खरीदे कैसे और मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है। तो म्यूचुअल फंड बाय और सेल करने के लिए आप अपस्टॉक या फिर ग्रो जैसे ऐप का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों एक साथ खोल सकते हैं और ये दोनों ही बिल्कुल फ्री है। तो नीचे मैं अपस्टॉक का लिंक दे दूंगा जहाँ पर आप मिनिमम 100 रुपए से बाय या सेल कर सकते हैं। तो जाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करिए। तो अब बारी आती है बोनस टिप की जिसका आपको इंतजार था। तो टिप ये है कि अगर आपको स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 2 काम करने हैं। पहला, चैनल को सब्सक्राइब और दूसरा, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में इंडिया के टॉप 50 कंपनीज होती है और ये कंपनीज काफ़ी रेप्यूटेड भी होती है तो इनमें पैसे लगाना ज़्यादा रिस्की नहीं होता है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि अगर आप अब स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी पर बैट कर दो, क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी लॉन्ग रन में ग्रो ही होगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। बिजनेस, फाइनेंस, स्टॉक्स और क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।